हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। यहाँ पे ये सीरियल नंबर दिया है ए बी सी और डी। बेस की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे दो जगह ए में और डी में, और हाइट की वैल्यू दी हुई है बी और सी में, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है इन चारों में। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो ये मिसिंग है ना, ये पार्ट, ए में हाइट बताना है, बी में बेस बताना है, सी में बेस बताना है और डी में हाइट बतानी है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जानना जरूरी है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करते हैं बेस, बेस का मल्टीप्लिकेशन जब हम हाइट से कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से इस तरीके से, और ये क्या बताएगा, इसका हाइट बताएगा। ठीक, पैरेललोग्राम की हाइट क्या हो जाएगी, ये वही उस परपेंडिकुलर की हाइट हो जाएगी, और जहाँ जिस लाइन पे ये, जहाँ जिस लाइन से ये परपेंडिकुलर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस बेस का मल्टीप्लिकेशन जब हम इस हाइट से कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है। अच्छा, जरा क्वेश्चन पे आते हैं। इस केस में ये ए बी सी और डी केस में कहीं हमें बेस दिया हुआ है, कहीं हमें हाइट दिया हुआ है, और अल्टरनेट पूछ रहा है कि क्या हमें दूसरी वैल्यू कैसे बतानी है। तो अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है, तो अगर हमें कोई एक चीज नहीं पता है, जैसे अगर बेस पता है और ये हाइट नहीं पता है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, कि हाइट विल बी इक्वल टू एरिया, एरिया बाई बेस कर देंगे तो हमें हाइट मिल जाएगा। और उसी तरीके से अगर हमें बेस फाइंड आउट करना हो तो एरिया, एरिया अपॉन हाइट कर देंगे तो हमें बेस फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, समझ गए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में और एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ए पार्ट में देखिए क्या दे रखा है। ए पार्ट में जो बेस है, जो बेस है उसकी वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए ये बेस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। हाइट, हाइट के बारे में कुछ पता है नहीं, हाइट नहीं पता है, हाइट हमें निकालनी है। एरिया क्या दे रखा है, देखिए एरिया क्या दे रखा है, एरिया इज 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया क्या दे रखा है, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि दैट इज बेस इनटू हाइट, दैट इज बेस इनटू हाइट। सही है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। तो एरिया क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इस एरिया की, दैट इज 246 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, और वो कितने के बराबर हो जाएगा, बेस की भी वैल्यू हमें पता है, ये देखिए 20 सेंटीमीटर्स इनटू हाइट तो हमें फाइंड ही आउट करनी है। ठीक है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, वही तो हम यहाँ फिल करेंगे। तो हाइट विल बी इक्वल टू, हाइट विल बी इक्वल टू, ये 20 सेंटीमीटर इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर्स। ठीक, डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर्स। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 246 को अगर डिवाइड करें आप 20 से, 246 को अगर डिवाइड करें 20 से तो कितने टाइम जाता है, 1 टाइम, दैट इज 20। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ हमें एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये 6 को नीचे लेना है ना, ये नहीं सॉरी, ये 6 आ जाएगा फिर यहाँ पे, है ना, 6 आ जाएगा। 6 आएगा तो अब कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40, माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब हमें एक डेसिमल यहाँ लगाएंगे तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, दैट इज 60। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक, तो इसको डिवाइड कर रहे हैं 246 को 20 से, तो हमें क्या मिला बेटा, हमें मिला 12.3। और देखिए ये 1 सेंटीमीटर है तो इससे 1 सेंटीमीटर यहाँ से कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 1 सेंटीमीटर बचेगा। तो हाइट क्या निकल के आ गई, हाइट ऑफ परपेंडिकुलर क्या निकल के आ गया फर्स्ट वाले केस में, दैट इज 12.3 सेंटीमीटर्स। ये यहाँ पे आप फिल कर लेंगे 12.3 सेंटीमीटर। ठीक, समझ गया आप क्वेश्चन नंबर 3 के 1 पार्ट को समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए बी पार्ट में क्या है, बेस के बारे में कोई जानकारी हमें है इस टेबल से नहीं, बेस हमें फाइंड आउट करना है। हाइट के बारे में हमें बता रखा है कितना है बेटा, हाइट कितना है, देखिए यहाँ पे बी में 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है।
और एरिया क्या दे रखा है, एरिया दैट इज 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, दैट इज बेस इनटू हाइट, दैट इज बेस इनटू हाइट। ठीक है, क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। एरिया हमें पता है, देखिए एरिया हमें पता है वो कितना है, एरिया इज 154.5 दैट इज 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस हमें फाइंड आउट करना है तो बेस हम एज इट इज लिख लेंगे। हाइट हमें पता है दैट इज 15 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ हम 15 सेंटीमीटर्स कर देंगे। बेस फाइंड आउट करना है तो बेस को हम इस साइड कर लेते हैं और इस 15 को जब इस इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 154.5 बाई 15 ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर। ठीक, इतना समझ में आ गई बात। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर लेते हैं, क्या करना, दिक्कत कोई नहीं है डिवाइड करने में, है ना। डिवाइड कर लेंगे 15 से, कितने टाइम जाएगा, देखिए सबसे पहले 1 टाइम, तो यहाँ 15 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 यहाँ आएगा, ठीक है 4 आएगा, लेकिन अब 4 से तो जाएगा नहीं तो हमें एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा और 5 आएगा तो यहाँ डेसिमल साइन अपने आप आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है ना, तो ये डेसिमल साइन आ जाएगी। अब कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। अब ये कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 45 हो जाएगा माइनस 0। ठीक, समझ गया, यहाँ पे डेसिमल साइन आ गई और ये 0 आ गया, तो 15 से डिवाइड करने पे कितना आ गया, 10.3 आ गया, 10.3। तो बेस इज इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर। यहाँ एक कट जाएगा और ये वाला सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सेंटीमीटर। तो जो बेस की वैल्यू निकल के आई बी वाले केस में, जो बेस की वैल्यू निकल के आई बी वाले केस में, दैट इज 10.3 सेंटीमीटर, दैट इज 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गया। अच्छा, अब आते हैं सी पार्ट में। अब तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप एक एक करके सॉल्व बताते रहिए, मैं इसको आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, सी पार्ट में बेस क्या दे रखा है आप मुझे बता दीजिए। बेस हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें नहीं दे रखा। हाइट बता दीजिए क्या है इसमें, हाइट बताइए, दैट इज 8.4। वेरी गुड। ठीक, और एरिया क्या दे रखी है, व्हाट इज द एरिया, एरिया इज 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया हमें ये दे रखी है। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस इनटू हाइट। ठीक, एरिया हमें पता है दैट इज 48.72 जो है एरिया है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे एरिया 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेस कितना है, अरे वही तो फाइंड करना है, तो बेस एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट से, हाइट कितना है देखिए 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर। बेस निकालेंगे, बेस के लिए फाइंड आउट करेंगे, ये 8.4 इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 48.72 डिवाइडेड बाई 8.4 डिवाइडेड बाई 8.4, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर में। ठीक, ठीक, इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब हम इसे डिवाइड करते हैं। 48, आप चाहें तो इसको 72 भी लिख लें, बाद में हम इसमें क्या करेंगे, डेसिमल साइन बाद में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 48, अब इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 84 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक, अगर आपको पॉइंट में डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको 84 से डिवाइड कर लीजिए और बाद में हम इसमें डेसिमल लगा देंगे। ठीक, या आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 840 हो जाएगा। ठीक, 840 हो जाएगा। अब तो आसान हो जाएगा करना, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों ऊपर नीचे, डेसिमल खत्म हो जाएगा। ठीक, समझ गए, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। अब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितने टाइम जाएगा, देखिए यहाँ पे 48 है लास्ट, यहाँ पे 8 है, तो ये 5 टाइम जाएगा। ठीक, 5 से करिए, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, 2 कैरी हो गया, 5 8 जा 40 और 2 ये 42 हो गया। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 7 2, तो ऐसे आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा ये अभी तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, इसको फर्दर करेंगे, डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब ये कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम, 8 8 जा 64 होता है, तो 8 से ट्राई करके देखते हैं कि कितना जाता है, 8 0 जा 0, ठीक, 8 0 जा 0, 8 4 जा कितना होता है
32, 3 कैरी हो जाएगा, 8 8 जा 64 और 367 हो गया, मतलब माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि 5.8 बेस की वैल्यू क्या निकल के आ गई बेटा, 5.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैसे आया, ये सेंटीमीटर इस वाले 1 सेंटीमीटर से कट गया, तो हमें क्या मिल गया, बेस की वैल्यू दैट इज 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर। ठीक, समझ गए इतनी सी बात। नेक्स्ट आते हैं डी पार्ट में। डी पार्ट को सॉल्व करते हैं, एक आखिरी बचा हुआ है, यहाँ पे बेस की वैल्यू पता है हमें कितनी है, 15.6 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट पता है, नहीं पता है, फाइंड आउट करेंगे। एरिया क्या दे रखा है, दैट इज 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, दैट इज बेस इनटू हाइट। अभी तक तो याद हो गया है हमें, कितना होता है, बेस इनटू हाइट। एरिया क्या दे रखा है, देखिए 16.38 सेंटीमीटर। एरिया क्या दे रखा है, 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ठीक है, और बेस की वैल्यू क्या है, 15.6 सेंटीमीटर, और इनटू हाइट तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हाइट के बराबर, हाइट कितने के बराबर हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, 15.6 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना। ठीक, अच्छा, अब हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। तो अगर आप यहाँ पे चाहें तो इस तरीके से कर लें, आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाता है, देखिए 1638 बाई 5 कितना हो जाएगा। ठीक है, और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर बचेगा खाली। तो 1638 को डिवाइड कर रहे हैं हम 1560 से। ठीक है, 1560 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। कितना आ जाएगा, 1560 आ जाएगा, डिवाइड करिए, माइनस करिए सॉरी, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, तो एक बोरो करेंगे, 13 में से 6 जाएगा, दैट इज 7, और यहाँ क्या बचेगा 5, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब क्या बचा है, देखिए हमारे पास 78 बचा है, डेसिमल लगाएंगे, एक डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल हमने लगाया तो क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया, अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एक 0 भी लगा देंगे, तो यहाँ एक और 0 आ जाएगा। अब कितनी बार डिवाइड करेंगे इसे हम करते हैं 5 टाइम। ठीक है, 5 टाइम करेंगे क्योंकि 15 5 से कितना होता है, 75 होता है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 78 आ जाएगा। देखिएगा आप अभी कैसे आता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0, 5 6 30, 3 कैरी हो गया, और 5 15 दैट इज 75, और 3 78 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो जो वैल्यू हाइट की निकल के आई, जो हाइट की वैल्यू निकल के आई कितनी आई, 1.05 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 1.05 सेंटीमीटर। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 के जो भी सॉल्यूशन हमने सॉल्व किए ये आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।